डॉक्टर मोदी मुर्दाबाद, डॉक्टर मोदी मुर्दाबाद, लॉकडाउन मुर्दाबाद, असहयोग आंदोलन जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा में संदीप सिंह पठाड़ा। और अब जिस तरीके से किसानों ने प्रशासन मुर्दाबाद, किसान प्रशासन मुर्दाबाद, किसानों पर लाठी गोली मारने वाला प्रशासन मुर्दाबाद, किसानों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, अटल मोदी मुर्दाबाद, लॉकडाउन मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अटल मोदी मुर्दाबाद, असहयोग आंदोलन जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। आइए प्रधान जी से बातचीत करते हैं और तमाम ग्रामीणों से बातचीत कि क्या कुछ निर्णय आज इन्होंने लिया, क्या कुछ निर्णय आज लिया, क्योंकि आज बहुत बड़ी पंचायत इस समय आज हिसार के लाडवा गांव में हुई है। हिसार के लाडवा गांव में आज बहुत बड़ी पंचायत हुई और इस पंचायत में काफी कुछ बदलाव हुआ है, काफी कुछ निर्णय लिया गया है। आइए जानते हैं क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्योंकि सरकार के खिलाफ ये जो पहले से भी निर्णय लिए जा रहे थे और अब क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, क्या कहना है यहाँ पर ग्रामीणों का। तो आइए जुड़ते हैं, हमारे साथ शमशेर जी नंबरदार जी जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या कहना चाहेंगे आज के जो निर्णय लिए हैं इसके बारे में, आपका क्या कहना है? ये निर्णय तो आज नहीं लिया गया, बल्कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर संयुक्त मोर्चा ने लिया है। भाई कोरोना के खिलाफ कोई बात नहीं कहनी, बल्कि असहयोग आंदोलन, क्योंकि किसानों के ऊपर बार बार लाठीचार्ज किया जा रहा है और ऊपर से सफाई करते हैं कि हमने कोई लाठी नहीं चलाई, और न काले कानून की बात करते 500 किसान शहीद हो गए। और इस प्रकार से कोरोना की आड़ लेकर के इस सरकार ने गदर मचा दिया और कोरोना की रोकथाम के लिए सरकारी डिस्पेंसरियों के अंदर ये पैरासीटामोल की गोली भी नहीं है। किसानों को और गरीब लोगों को बंद कर दिया, रेडी फड़ी वालों को, छोटे दुकानदारों को, और खुद बड़ी बड़ी रैलियां करने को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसके विरोध में हमारे संयुक्त मोर्चा ने असहयोग आंदोलन का ऊपर से आदेश दिया और उसको जिला हिसार ने सहरस सर माथे अपना लिया। हाँ भरली जिला हिसार में 2 दिन से असहयोग आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले डाटा, मसूदपुर, मस्जिद और उमरा इन गांव से की गई। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब खरड़ गांव भी इकट्ठा हो रहा है। बड़े बड़े कुंभा, थुराना, छान, बनभोरी, आज 20 गांव के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। इस प्रकार से हम सरकार का जो लॉकडाउन का हथियार ले रखा है गरीब लोगों को मारने के लिए, उसका आज से हम बहिष्कार करते हैं। गांव के अंदर कोई किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं होगा, कोई दुकान बंद नहीं होगी। पंचर वाले की, नाई की, वेल्डिंग वाले की, परचून वाले की, भाई रेडी वाले की, फड़ी वाले की, सब काम खुला होगा। किसान और मजदूर अपने अपने काम मिलजुल के करेंगे। सरकार का, प्रशासन का कोई आदमी, कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला गांव के अंदर आकर के इस असहयोग आंदोलन को निरस्त करने के लिए या किसी भाई के खिलाफ, किसी गरीब दुकानदार के लिए, मजदूर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आता है तो वो अपनी जान और माल का खुद जिम्मेदार होगा, उसको हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे। नेताजी, लेकिन जो सरकार है ये आरोप लगा रही है कि अभी ये सुनने में आ कि भी सरकार ये बहाना बना रही है कि भी लॉकडाउन अभी विरोध जो चल रहा है, तो कोरोना जो महामारी है वो अभी गांव में बहुत ज्यादा संक्रमित हो गई, बहुत ज्यादा पेशेंट मिलेंगे, तो बताओ सरकार इतने का कैसे मतलब प्रबंध करेगी? सरकार के पास कोई प्रबंध नहीं साथियों, पैरासीटामोल की गोली भी नहीं है। हम तो गर्म काढ़े, घर की दवाई लेकर के किसान और मजदूर भाई, देहात के भाई आपस में सहयोग से हम इस कोरोना को हराने में लगभग सफल हो चुके हैं। और जो बाकी बात बची है उसको भी हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए तमाम टीकाकरण में ऊपर से किसी प्रकार की कोई दवाई का, इलाज का जय सरकार भेज पाती, असल तो इनका पास है नहीं, कुछ भेजेगी तो उसके सहयोग को हम परेशान नहीं करेंगे।
तमाम साथियों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को टीका लगवाएंगे और हम कोरोना से, महामारी से किसी को मरने नहीं देंगे। किसान और मजदूर कंधे से कंधा मिलाकर महामारी के खिलाफ है, लेकिन सरकार के पास महामारी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। पैरासीटामोल की गोलियां भी नहीं है। सारा देश गिरवी रख दिया, किसानों को परेशान किया जा रहा है। 24 तारीख को हिसार कमिश्नरी के जिला हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और जींद के लाखों किसान पुरानी कचहरी हिसार के क्रांतिमान पार्क में इकट्ठा होंगे और हमारे शीर्ष मोर्चा के दिल्ली बॉर्डर से 40 सदस्यीय संगठन में से बहुत सारे नेता हमारे बीच में आएंगे संबोधन करने के लिए। आज इसी मामले को लेकर के हिसार जिला के किसान नेताओं की हिसार की डीसी मैडम और एसपी से अभी 5 बजे से 6 बजे तक मीटिंग थी। हम वहां भी चैलेंजेबल लहजे में कह करके आए हैं। गांव के अंदर राणा साहब, आप जिस प्रकार लोगों को घेर करके, जो उग्रवादियों को भी बैन है गोली प्लास्टिक की मारने की, वो किसानों को गोली मारी जा रही है और वो अश्रु गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पत्थर किसानों के ऊपर पुलिस के द्वारा मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि आरएसएस के गुंडे बदमाशों को पुलिस की वर्दी पहना करके साथियों किसानों को पीटा जा रहा है। गांव के अंदर इस प्रकार से वो पहुंच गए, आरएसएस वाले पुलिस की वर्दी में या पुलिस वाले किसान मजदूर को तंग करने के लिए हम उनको यहीं पर रोक लेंगे। आज का जो न्यूज़पेपर थी उसमें खबर है छपी है कि भी जो टेकराम कंडेला खाप के जो प्रधान है, बलजीत मलिक है गठवाड़ा खाप के, और भी 1-2 जो खापों के प्रधान है, वो मतलब इसके विरोध में कि भाई लॉकडाउन जो है ये हटाया ना जाए, इससे बीमारियां ज्यादा होंगी। क्या संयुक्त किसान मोर्चा ने कोई बात की है उनसे इस बारे में? देखो जी, यह बात तो मैं जाने, लेकिन अलग अलग एरिया के अंदर साथियों अलग अलग बातें हैं। हमारे जिला सोनीपत में, गोहाना का एरिया में और जींद के आसपास के कई गांवों में हालात बहुत नाजुक है, इसलिए होंगे हम उस चीज के खिलाफ नहीं। कोरोना का पूरा ट्रीटमेंट लेंगे, कोरोना की दवाई देने के लिए जो स्टाफ आते हैं उसको हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम जो हमारे काम धंधे रोक रखे हैं हम उसको खोल लेंगे और सरकार के किसी प्रकार के काम में सहयोग नहीं करेंगे। एक असहयोग आंदोलन का आगाज हिसार जिला से हो चुका है, जो सारे देश के अंदर पहुंचेगा। किसान जीतेंगे और लड़ेंगे। जी, आप लोगों पर जिस तरीके से धारा 307 के मुकदमे भी दर्ज किए गए, आप पर भी और आपके और भी सहयोगी उनके ऊपर भी, तो क्या लगता है उस समय मामला क्या हुआ था जब आप लोगों पर इस तरह के मामले दर्ज किए गए? उस समय की घटना क्या थी? जिस तरीके अस्पताल को बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कि अस्पताल को नुकसान पहुंचाने के लिए किसान आगे आ रहे थे, आपका क्या कहना है? सारी झूठी बातें हैं। दुष्यंत चौटाला का घेराव किया, 16 तारीख से भी ज्यादा किसान थे उस दिन, और पुलिस वाले हमारे साथ, उनकी जोर आजमाइश भी हुई, लेकिन एक पुलिस वाले ने ऐसे उंगली तक नहीं लगाई और न किसानों ने कुछ किया। दुष्यंत चौटाला कोठी का भी घेराव किया, सेक्रेटरिएट का घेराव किया, वो शादी में गए वहां पर भी घेराव किया, लेकिन कहीं पर भी ऐसे उंगली तक नहीं लगी। ये परिप्लान था। हिसार का एसपी जो राणा है, इसने साथियों 16 तारीख के बाद वहां पर मुख्यमंत्री खट्टर से मिला और खट्टर को अमित शाह ने बुलाया। अमित शाह देश में दुनिया लेवल का एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। ये लाखों आदमियों को मरवा करके यहाँ तक पहुंचा, सेंटर के अंदर मिनिस्टर बना है। ये कातिल आदमी है, ये हत्यारा है, ये आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी। उसने प्लान बना करके एसपी राणा को ये कहा, भाई 307 के 302 के खतरनाक धाराओं में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करो और इनके ऊपर ताकत का प्रयोग करो। और ये मोहरा बना रखा है हिसार का एसपी बलवान सिंह राणा। इसको हम चैलेंज करके आए हैं और न उसकी किसानों ने कोई बात सुनी। ना डीसी मैडम आप अपनी बात रख सकती हैं, हम पुलिस वाले अधिकारियों की कोई बात नहीं सुनेंगे। और मगा भाई एसपी साहब तना लपठा रखा है जनरल डायर की तरह किसानों को मारने का। तेरा जी करे इतने मार ले गामा में। हमने तो असहयोग आंदोलन और बहुओं के ऑपरेशन खुला दिया, नौमा भी न फेर हो जाए भाई साहब, मार के देख लिए इतना बिल में बैठ के छोड़ांगे। ये बात क्या है? हाँ सर, आप भी प्रधान जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो मीटिंग में फैसला, क्या कुछ फैसला लिया गया? जब किस बात को लेकर आज एसपी और डीसी साहब के साथ मीटिंग थी, क्या कुछ कहा गया? आज प्रशासन ने हिसार के जो नेतृत्व है किसानों का उसको बुलाया था और उसके अंदर स्पष्ट रूप से किसानों ने चेतावनी दे दी। सबसे पहले तो ये कहा कि भाई अगर यहाँ बाहर आकर के बात करनी है तो करिए, हम किसी भी दफ्तर के अंदर
किसी चार दीवारी के भीतर कोई भी बात नहीं करेंगे। बिल्कुल खुले में, जहां प्रशासन भी था, मीडिया भी था और किसान भी थे, बड़ी खुल करके बात हुई है। और किसानों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि जैसा 16 तारीख को किया गया, अगर थोड़ी सी भी आगे शुरुआत की तो उसका दुष्परिणाम होगा। 16 तारीख को भी किसानों ने बड़ा शांतिपूर्वक वहाँ से टोलों से चले थे, बिल्कुल बिना काम के जगह जगह बैरिकेड लगाए। जब मुख्यमंत्री जा चुका था, उसके बावजूद बैरिकेड लगाने का एक ही तात्पर्य था कि किसी तरह से इन किसानों को दिग्भ्रांत किया जाए और ऐसी जगह ले जाया जाए जहां इनकी पिटाई हो सकती है। और उस प्लान के अंदर वो कामयाब भी हुए, क्योंकि किसानों को ये विश्वास रहा कि अभी तक खट्टर आया नहीं है, मुख्यमंत्री अभी तक आया नहीं है और वो उद्घाटन करने के लिए आएगा। इसलिए सारे के सारे किसान हॉस्पिटल वाली गली में पहुंच गए और वो इस तरह से मैनेज किया कि जो सबसे तंग गली थी उसके अंदर किसानों को डाइवर्ट कर दिया। और जो ही किसान हॉस्पिटल के आसपास पहुंचे तो लाठी चार्ज शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि पत्थर मारने का कहीं प्रावधान नहीं है। अगर भीड़ अनियंत्रित होती है तो वो सीधी गोलियां भी चला सकते हैं, लेकिन पत्थर मारने का पुलिस का कहीं भी प्रावधान नहीं है। अश्रु गैस के गोले छोड़ सकते हैं। और जो ही इन्होंने पत्थरबाजी की, उसके साथ लाठीचार्ज किया। हमारे बहुत से कम 1000 किसान, माताएं, बहनें घायल हुई हैं और उसमें से कुछ ने MLR भी कटवाई है। तो ये बड़ा प्री प्लान्ड था और प्लानिंग के तहत ही किसानों को वहां तक लाया गया। तो ये और जब उस दिन आपकी मीटिंग हुई, जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में 11 सदस्यीय कमेटी जब अंदर मीटिंग हुई थी IG, DC, SP के साथ में, तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि भी जो कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और जो कि बाद में ये मुकदमा दर्ज अभी कह रहे कि 350 किसानों पर 307, 188 ये लगाई गई है। तो क्या इसके पीछे कोई अलग से रंजिश या कोई प्लान सरकार का? नहीं, ये